नमस्कार दर्शकों। पार्ट 1 में आपने देखा हम ट्रेन से 1200 किलोमीटर सफ़र कर राजस्थान पहुंच चुके थे। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, जिसे लैंड ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो हम पहुंच चुके थे राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में। समय था सुबह के 9:45। तो हमने जाना था जयपुर से महज 62 किलोमीटर दूर सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम के प्रचंड मंदिर, जहां जाने मात्र से सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहां जहां हारे को भी सहारा मिल जाता है। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए थे जयपुर जंक्शन से महज 1 किलोमीटर दूर जयपुर बस स्टैंड। तो हमें वहां से जाना था सीकर जिले के लिए। सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो मिलते हैं आपको अगली सुबह और कराते हैं आपको खाटू मंदिर का दर्शन। हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से खाटू श्याम मंदिर के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर और रूम में रुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो आगे चलते हैं मंदिर और आपको दिखाते हैं बाबा का दरबार। वैसे मंदिर तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आप मंदिर से जुड़े कुछ कथाओं के बारे में भी जान लीजिए। बर्बरीक यानी खाटू श्याम। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। भगवान शिव की उपासना से इन्हें 3 माण वरदान भी मिले थे। ये इन्हीं 3 माणों से कौरवों और पांडवों के पूरे सेना को ध्वस्त कर सकते थे। उनका कहना था वे युद्ध में उनका साथ देंगे जो पक्ष हार रहा होगा। श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात था कि कौरव ये युद्ध हारेंगे। ऐसे में बर्बरीक उनका साथ देंगे तो बर्बरीक पांडवों का नाश कर देंगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रास्ते में रोक उनसे उनका शक्ति कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्तियों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपने पैर पत्ते से हटाए, अन्यथा आपका पैर घायल हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने पैर हटाकर बर्बरीक से वरदान मांगा और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांगा, परंतु बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपने असली रूप में आने का आग्रह किया, क्योंकि यह दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ में वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे। बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शरीर को ऊंचे स्थान में रखकर पूरे महाभारत दिखाया। उसके पश्चात बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। अभी भी यह सफ़र सही अंजाम तक नहीं पहुंचा था। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी स्थान के बारे में, जहां कलयुग के वर्षों बीत जाने पर भी भगवान की उपस्थिति ने
एक संकेत के रूप में उजागर किया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नामक गांव अचानक आस्था का केंद्र बन गया। ये उस समय की बात है जब एक गाय एक विशेष स्थान पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ। गाय जैसे उस जगह पर पहुंची तो गाय के थनों से दूध बहने लगा। यह दृश्य एक चमत्कारी घटना को दर्शाता है। गांव के लोगों ने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। कुछ खुदाई पश्चात वहां से जो निकला वो साधारण वस्तु नहीं थी। वहां एक सिर दबा हुआ था, एक दिव्य मुखाकृति जो युगों से इस धरती के नीचे छुपा हुआ था और इस जगह को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ग्रामीणों ने यह सिर एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक उनकी पूजा की। कुछ दिन पश्चात दिव्य सपनों के रूप में खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह को सपने के रूप में प्राप्त हुआ। स्वप्न में रूप सिंह राजा को आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा रूप सिंह ने इस बात को रखते हुए सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस सिर को मंदिर में स्थापित कर दिया, जिन्हें आज हम हारे के सहारे के नाम से जानते हैं। यहाँ आने मात्र से सारे कष्ट मानो गायब से हो जाते हैं। श्याम बाबा हारे को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ आज हम लोग करते हैं बाबा श्याम का दर्शन। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। शाम आ जा, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल से आप लोग जा सकते हैं पैदल या रिक्शा लेकर भी जा सकते हैं। और रुकने के लिए तो आप बहुत सारे रूम मिल जाएंगे आपके यहाँ एकदम सस्ता में। तो आइए विजिट करिए। रूम चालू है, बताओ तो, आदमी तकलीफ ना देख रही शाम दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटक रहा राहों में बाबा है। तो अब समय हो चुका था सुबह आरती का। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग में, किस घात दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा है, बिन कुछ पूछे श्याम हमारा कष्ट मिटाना।
श्याम बाबा का दर्शन कर हम लोग पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर, जहां श्याम कुंड भी स्थित है। तो आइए आपको श्याम कुंड और प्राचीन श्याम कुंड का दर्शन कराते हैं। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रोते जगते हैं। हो अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रोते जगते हैं। बहता इन आंखों से बाबा है, बहता इन आंखों से बाबा नीर थमाना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। तो दर्शकों, आई होप हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आपको यह व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो का आनंद लीजिए। तो जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।